अंधेरे का कमरा। रवि को नहीं लगता था कि पुरानी हवेलियों में सचमुच कुछ होता है। वह एक सिविल इंजीनियर था और उसके लिए हर पुराना ढांचा सिर्फ ईंट, सीमेंट और लकड़ी का ढेर था। लेकिन जब उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव जाना पड़ा तो उसकी राय धीरे धीरे बदलने लगी। यह हवेली 150 साल पुरानी थी, जंगलों से घिरी हुई एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी। गांव वाले उस जगह को शापित कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था, न दिन में न रात में। रात को उस हवेली में मत रुकना साहब, बुजुर्ग चौकीदार ने कहा था। कई लोग गए, वापस नहीं लौटे। रवि ने हंसते हुए बात टाल दी। अंधविश्वास है ये सब, उसने कहा। काम में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। उसका ड्राइवर गांव लौट चुका था और वापसी का रास्ता अब जंगल से होकर गुजरता था। रात में जाना ठीक नहीं था। उसने तय किया कि वह रात हवेली में ही गुजारेगा। हवेली के भीतर सब कुछ जैसे थम चुका था। धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा। रवि ने अपना बिस्तर हवेली के सबसे बड़े हॉल में लगाया। वहां एक टूटा फूटा झूमर लटक रहा था। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें थीं। आधी रात के करीब अचानक उसकी नींद खुली। शुरुआत में उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। टप टप टप। अब ये पानी की बूंदों की आवाज थी, लेकिन छत से नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर गया और देखा हवेली के एक कोने में एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के भीतर से धीमी रोशनी आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। दीवार पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। रवि ने गौर किया। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी, जंग लगे ताले से बंद। उसे सब बकवास लगा। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, कमरे की हवा भारी हो गई। लालटेन की लौ नीली हो गई और तभी अलमारी के अंदर से एक तेज चीख निकली। वो आ गई। रवि पीछे हटा, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे किसी ने खून से उन्हें रंग दिया हो। अलमारी से एक साया निकला, एक लड़की की परछाई, उलझे बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें काली, खाली। तूने मुझे फिर जगा दिया। उसकी आवाज फुसफुसाते हुए कमरे में गूंज रही थी। मैं सिर्फ देखने आया था, रवि कांपते हुए बोला। अब तू देखेगा वही जो मैंने देखा। साया हवा में तैरता हुआ उसके पास आया। रवि का शरीर जम गया था। वो ना बोल पा रहा था, ना हिल पा रहा था। मैं बंद थी 100 साल से, वो कह रही थी, लेकिन हर 100 साल में कोई आता है, कोई मूर्ख जो अलमारी खोलता है और मेरी रात फिर से शुरू हो जाती है। अचानक रवि के चारों ओर धुंध छा गई। जब धुंध छटी, वह खुद को एक पुराने जमाने के कमरे में खड़ा पाया। दीवारों पर वही तस्वीरें थीं, लेकिन साफ। झूमर जल रहा था। लोग बैठे थे राजसी पोशाक में, मुस्कुराते हुए। फिर उसने देखा बीच में वही लड़की बैठी थी। सब उसकी ओर देख रहे थे और फिर एक एक करके उनके चेहरों से खून बहने लगा। उनकी आंखें बाहर आ रही थीं, उनकी हड्डियां चटकने लगीं। तू मेरा मेहमान है, लड़की बोली। अब मेरी कहानी सुन। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसी समय सुबह होने लगी। गांव में चर्चा थी। हवेली से चीखने की आवाजें आई थीं रात भर। जब लोग सुबह हिम्मत करके वहां पहुंचे तो रवि वहां नहीं था। हॉल में उसका सामान पड़ा था, लेकिन वो खुद गायब। केवल एक नई बात थी। उस बंद कमरे की दीवार पर अब एक नया वाक्य लिखा था, अब मत खोलना, रवि अब अंदर है।